हेलो दोस्तों, एवल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इंसान ने अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ें हासिल की। साइंटिस्ट कई इन्वेंशंस कर चुके हैं और ना जाने कहीं और कितनी होगी जो शायद जीने का तरीका ही बदल दे। पर इंसान ने इसी दिमाग से कई एंटरटेनमेंट के सोर्सेज भी बनाए, जैसे कार्टून शोज़, टॉम एंड जेरी जैसे कई अनेक शोज़ जो हमने अपने बचपन में ज़रूर देखे होंगे। पर कई टीवी शोज़ ऐसे भी थे जिसमें हमने फ्यूचर की झलक देखी, जैसे डोरेमोन। पर क्या आप जानते हैं, एक शो ऐसा भी है जिसने फ्यूचर की झलक भी दिखाई और फ्यूचर में जाकर उसके कुछ इंसिडेंट्स सच हो गए। हम बात कर रहे हैं सिम्पसन्स की, जो कि एक अमेरिकन एनिमेटेड शो है। सिम्पसन्स ने लगभग 32 सीजन बनाए हैं और करीब 700 से ज़्यादा एपिसोड्स बन चुके हैं इस शो के। इस फिक्शन कार्टून में हंसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें छुपी थी जो फ्यूचर में जाकर एक इंसिडेंट के रूप में सच हो गई। आइए पहले कुछ सिम्पसन के बारे में जान लेते हैं। कहाँ से इस शो की शुरुआत हुई। सिम्पसन्स एक अमेरिकन एनिमेटेड शो है जिसको ब्रॉडकास्ट फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने किया है। ये सीरीज सिम्पसन फैमिली पर बेस्ड है, जिसमें 5 लोग हैं: होमर, मार्ग, बार्ट, लीजा और मैगी। ये शो प्योरली इंग्लिश वर्जन में बनाया गया था। इसका पहला एपिसोड लगभग 17 दिसंबर 1989 में टेलीकास्ट हुआ था। आइए अब बात करते हैं कुछ एपिसोड्स की जिसमें फ्यूचर की झलक दिखी। यूएस इबोला आउटब्रेक एक एपिसोड सिम्पसन का जो 1997 में दिखाया गया, जिसमें एक कैरेक्टर एक बुक पढ़ने के लिए दूसरे कैरेक्टर को दे रहा है, जिसमें बुक के कवर पर टाइटल है क्यूरियस जॉर्ज एंड द इबोला वायरस। बुक के फ्रंट पर एक बीमार लेडी है जिसमें वो बेड पर लेटी है। और आपको शायद याद होगा, इबोला वायरस 2014 में बहुत फेमस हुआ था। इसने कई लोगों की जान ली। अब आप सोच ही सकते हैं कि सिम्पसन ने 1997 में ही ऐसी बीमारी का नाम बता दिया था जो फ्यूचर में जाकर यानी 2014 में जाकर एक बहुत भयंकर बीमारी बन गई। इसे वार्निंग और प्रेडिक्शन ही कहा जा सकता है। गॉड पार्टिकल सीजन 10 1998 एपिसोड नंबर 2। अगली प्रेडिक्शन साइंस लवर्स या साइंस में इंटरेस्ट रखने वालों को चौंका देगी। इस एपिसोड में सिम्पसन शो का एक कैरेक्टर होमर साइंटिस्ट बनना चाहता है और वो किताबों को इकट्ठा करके लैब में जाकर साइंटिस्ट की तरह बिहेव करने लगता है। शो का ये एपिसोड आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा। फिर वो बोर्ड पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता है। आप सब लोग सोच रहे होंगे, आम सी मैथमेटिकल इक्वेशन ही तो है। अब चलते हैं फ्यूचर में। 2012 में साइंटिस्ट गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी करते हैं और जब इसका मास निकाला जाता है तो वो बिल्कुल सेम होता है जो सिम्पसन के कैरेक्टर होमर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, यानी वो इक्वेशन। सोचने वाली बात है कि एग्जैक्टली सेम इक्वेशन कैसे इतने सालों बाद इन्वेंशन के अंदर किसी पार्टिकल का मास निकली। ये सब कैसे पॉसिबल है। नोबेल प्राइज प्रेडिक्शन सीजन 22 एपिसोड नंबर 1। ये एपिसोड 2010 में टेलीकास्ट हुआ। इस एपिसोड में नोबेल प्राइज विनर का नाम सिम्पसन के एनिमेटेड शो ने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। आप देख सकते हैं एक सोफे पर बच्चे बैठे हैं जो कि नोबेल प्राइज विनर के नाम के ऊपर शर्त लगा रहे होते हैं और उसी में एक बच्चे के पास एक पेपर होता है जिसके ऊपर एक नाम लिखा है बेंग आर होमस्ट्रॉम। और अब प्रेडिक्शन की बारी। तो दोस्तों, 2016 में बेंग आर होमस्ट्रॉम ने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीता। अब ये कैसे पॉसिबल है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में वही नाम वाला व्यक्ति 2010 में सिम्पसन में था और 2016 में वही सेम व्यक्ति सेम सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज जीता। एरर इन वोटिंग मशीन सीजन 20 एपिसोड नंबर 424। इस एपिसोड में होमर वोटिंग मशीन में इलेक्शन के समय बैरक ओबामा पर वोट देता है, पर वो वोट ओबामा को ना जाकर जॉन मैकेन को चला जाता है। ये एरर फ्यूचर में जाकर सच हुआ जब एक व्यक्ति ने एक वोटिंग मशीन की वीडियो अपलोड की। उसमें वो जब बैरक ओबामा को वोट देने के लिए उस ऑप्शन पर क्लिक करता है तो वो ऑटोमेटिकली मिट रोमनी नाम के पॉलिटिशियन को चला जाता है। ये एरर एनिमेशन में पहले दिखा दिया और उसमें बैरक ओबामा का नाम था और फ्यूचर में भी सेम हुआ और उधर भी बैरक ओबामा का नाम कॉमन था। ऐसा सब कैसे पॉसिबल है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी सीजन 11 एपिसोड नंबर 17। ये एपिसोड ईयर 2000 में टेलीकास्ट किया गया। इस एपिसोड में एक सीन में प्रेसिडेंट की बात चल रही होती है जिसमें हुबहू ट्रंप जैसा दिखने वाला कैरेक्टर प्रेसिडेंट होता है।
और दूसरे सीन में सिम्पसन का एक कैरेक्टर एक्सेलेरेटर से नीचे उतरता हुआ दिखता है, जिसमें आगे ट्रम्प जैसा एक आदमी होता है और कई सालों बाद ट्रम्प भी उसी एक्शन में एक्सेलेरेटर से नीचे उतरते हुए दिखते हैं, जैसा कार्टून में हुआ था। ये 2000 में हुई प्रेडिक्शन कई सालों बाद सच हुई, यानी डोनाल्ड ट्रम्प 2017 में जाकर प्रेसिडेंट बने थे। यही नहीं, कई सिम्पसन्स में दिखाई पिक्चर्स को जब थ्योरीज जोड़ते हैं तो उससे कुछ प्रिडिक्ट होता है, जैसे एक पिक्चर जो कि बुक कवर है जिस पर न्यूयॉर्क $9 बना है और उसके साथ ट्विन टावर भी बने हैं जो कि 9/11 जैसे दिखते हैं। आपको पता ही होगा 9 सितंबर 2011 में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। इस शो में हर एक बात पर एक प्रेडिक्शन लगती है जो कि फ्यूचर में हो सकती है या फिर बहुत चीजें हो चुकी हैं। ये सारी प्रेडिक्शंस हैं या फिर कोई सोची समझी साजिश, या इन शोज को यूज करके इतनी सारी एक्टिविटीज को अंजाम दिया गया। लेकिन इन बातों को समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि जो दिमाग इतना क्रिएटिव है, क्या वो स्टोरी लाइनअप से फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता है? क्या सच में जो डोरेमोन का क्रिएटर है उसके दिमाग ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे फ्यूचर दिखा और उसने ऐसा शो बनाया जिसमें फ्यूचर की झलक थी? ऐसे कई शोज हैं जिसमें फ्यूचर की बातें की गई और अब वो सच हो रही हैं। आप लोग क्या मानते हो? क्या सिम्पसन एक ऐसा शो है जिसमें फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, या फिर सारी घटनाएं कोइंसिडेंस है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।